और जब वो तैयार हो रही है तो उसको ना जिसने मेहंदी जो लगा रही थी ना, एकदम से उसने ना उसका माइंड कंट्रोल कर लिया और उसने कहा कि इसका हल तो हो जाएगा लेकिन इसके टाइम लगेगा इसको, क्योंकि इसको जाल मारना पूरा जो भी उसका तरीकेकार था उन्होंने फिर इसको किया। उसने ये ना आप कहें यार वो एक दफ़ा ही बात से वो उसकी सेटिंग हो गई, पता नहीं उसके पीछे इतनी अरसा लगा रहा है। ये किसी से काबू नहीं आता। कोई बंदा, कोई ऐसा इंसान हो जो ताकतवर हो। की कहना सच की दुनिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ फिर आपके पास आया एक नई कहानी लेकर, जो उम्मीद आपको ये हमारी कहानी पसंद आएगी। बाकी नाज़रीन आगे मेरी टीम बताती है वो कहानी कौन सुनाएगा। जी कौन कहानी सुनाएगा? जी वालेकुम सलाम। प्रोफेसर साहब, कहानी हुआ है कि एक ना घर में शादी थी जी और लड़की की उनकी शादी थी। वो लड़की जिस जगह तैयार होने गई ना घर में, तो वहां से मेहंदी का उसने जोड़ा पहना हुआ था और जब वो तैयार हो रही है तो उसको ना जिसने मेहंदी जो लगा रही थी ना, एकदम से उसने ना उसका माइंड कंट्रोल कर लिया। उसने उसका माइंड कंट्रोल किया, ऊपर मेहंदी लग रही है साथ, उसका माइंड कंट्रोल कर लिया। अब उसने अपना रूप बदल गया, उसका रूप बदल गया। जीन वगैरह का जैसे रूप नहीं होता, ऐसा कोई था, पता नहीं किसी चीज जो मेहंदी लगा रही थी उसका रूप बदला है। और उसने उसके साथ ना जैसे मुंह पे हाथ वगैरह फेरना या ऐसा मामला वगैरह किए। फिर ना वो कुछ देर बाद ना वो चीज उसके अंदर आ गई। जब वो घर गई है उसको लेने के लिए आ गए पीछे से उसके, और वो जब घर लेके गए, वो घर जाके उसने वो ड्रामे नौटंकियां शुरू कर दी शुरू, जैसे वो लोग करते हैं चीजें, कभी कुछ चीजें उठा के मारनी शुरू कर दी, कभी कुछ हो गया, कभी किसी को उठा के पटकना शुरू कर दिया ये। और वो चीज जो है ना उसकी जान भी ना छोड़े। फिर उन्होंने घर पर वो शादी इसी तरह डिले होगी, इसी चक्करों में शादी टूट गई, तो उन्हें हुई नहीं, इन्होंने जवाब दे दिया। फिर उन्होंने ना किसी को चेक वगैरह करवाना शुरू कर दिया, बुजुर्गों को क्या मसला मसाइल है। काफी बुजुर्गों ने चेक किया, कुछ पीर भी आए, वो उनसे वो मामला जो है ना हैंडल नहीं हुए और बहुत मुश्किल हो गया था उनके लिए ना हल करवाना के। फिर उनको ना वो एक आमिल मिला, कोई नूर इलम करने वाला, उसको फिर उसने उसको उनके घर वालों को स्टोरी बताई कि आपकी बेटी को ऐसा ऐसा मसला हुआ है और इस जगह से मसला लगा। और उसने कहा कि इसका हल तो हो जाएगा लेकिन इसके टाइम लगेगा इसको, क्योंकि इसको जाल मारना पूरा जो भी उसका तरीकेकार था उन्होंने फिर इसको किया उसने। और उसने प्रॉपर उस लड़की को उससे उसकी जान छुड़वाई। वो जो चीज थी, पता नहीं उसके इश्क कर लिया था जहाँ क्या भी मामला था, वो उसके से अलग नहीं थी होती, हर टाइम उसके अंदर ही उसको उसकी जान ही नहीं थी छोड़ती इस लड़की की। और इसको मसला लगा था उधर जहाँ से वो मेहंदी जो लगा रही थी उससे, वो खुद लगा रहा था मेहंदी, ठीक, और उसको नहीं था पता कि ये क्या है, ये लड़की नजर आ रही थी उसको। ठीक है, वो उसका रूप चेंज कर आया, लड़की बनकर आया था। और फिर उसने उसका माइंड पहले कंट्रोल किया। उसको जैसे बंदा फ्रीज नहीं हो जाता, एक जगह पे जाम हो जाता है, उसको नजर कुछ नहीं आता, बस एक जगह टिक जाता है। पहले वो किया, फिर स्टॉप कर दिया। फिर उसके बाद उसको वो खेला उसके साथ, उसने जो करती है चीजें हरकत, वो हरकतें की उसके साथ। फिर उसके बाद उसके अंदर यानी कि मामला चल पड़े। फिर कुछ अरसे बाद जाके 3-4 साल बाद जाके उस लड़की का उन्होंने मसला मसाइल तो ठीक कर दिया शामिल ने, लेकिन उसकी लड़की का इतना बुरा सत्यानाश कर दिया था, उसने बुरा हाल कर दिया था कि जैसे के अंदर कुछ बचता ही जिंदा लाश साहब के अंदर से वो खोखली हो चुकी थी, डैमेज हो चुकी थी कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं थी। मुंह क्या दिखाएगा बेचारी, उसके अंदर जो बीमारियां लग गई, उसको जो मसले मसाइल आपको पता ना, वो
हकीम भी वो नहीं है, ना डॉक्टर्स के पास इतनी वो उस लेवल तक है कि जो इसको ठीक कर सके। जब अंदर के सारे पुर्जे डैमेज हो जाते हैं, चीजें जैसे खराब कर देती है। तो ये जो है ना दोस्त ने बताइए कि ये जरा इसके ऊपर जरा बताएं कि वो क्या चीज थी, चड़ेल थी, डैन थी, जिन था, दियो था, कि जो इसके साथ उसने मामलात किए और इसके साथ ये जो वाकया ये जो बन गया एक बड़ा मशहूर उनके इलाके में ये वाकया बन गया। सबसे बड़ी बात पता है क्या बात है, जो आपने देखा नहीं इसके अंदर वो अपना जिन्नी था, दियो था, वो दियो था। दियो ने ये ना आप कहें यार वो एक दफा ही बस वो उसकी सेटिंग हो गई, पता नहीं उसके पीछे कितनी अरसा लगा रहा है, 1 माह या 1 साल या 6 माह या 7 माह कितने भी, ठीक है, वो टाइम उठाता रहा। जब उसने देखा इसकी शादी हो रही है वो अपनी एंटर हो गया इसके अंदर। अच्छा मजे की बात है प्रोफेसर, जब वो मेहंदी लगा रहा था ना, वो मेहंदी के ऊपर उसने सर डाला यार, वो उसको अपने कहते नहीं अपनी गिरफ्त में लिया उसने। अब देखो उसने कितनी मेहनत की होगी, उसको पता होगा। को मेहनत भी क्या करनी पड़ती है, ये ऐसे नहीं होता वो एक बंदे को आप ऐसे अपनी वो कंट्रोल में लें, लेकिन उसमें एक एक मेहनत करेंगे, उसका टाइम उठाएंगे, फिर उसको देखेंगे, उसको पसंद। वो उधर ही एक दफा ही उसने मेहंदी लगा दी तो वो सेट हो गया, दीवाना हो गया। अगर वो रूप चेंज कर आया नहीं तो उसका मकसद क्या था, वो पहले देखता था उसको, नहीं उसको तरीके से उसकी गिरफ्त में आई तो उसने क्या किया, जब मौका देखा उसने वो दूसरा मौका इस्तेमाल किया। तो वो अपना जब मौका देखा उसने कहीं शादी करने की उसको हिम्मत नहीं करने दी, उसको अपने तौर तरीके में रखा और उसको अपने इस्तेमाल में लेता रहा। बात तो यही चीज की है। जब आप वो बता रहे उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, तो वो क्या था, वो अपने इस्तेमाल में रहता है, इस्तेमाल करता रहा। और उसके अंदर जो ताकत थी, जो उसके अंदर इसकी पावर थी वो लड़की की, वो सब उसकी खत्म करता गया। ठीक है, कैसे एक गुलाब को आप बिल्कुल अपने हाथों से उसको ऐसा पकड़ कर ऐसे, ठीक है, नहीं तो वो कितना खराब हो जाएगा, तो वो ऐसे उसकी जिंदगी तबाह कर दी उसने। वो दियो था। दियो छोटी बात नहीं होती है, दियो बहुत बड़ी बात होती है। दियो को पकड़ना, उसको लेना, उसको इसकी गिरफ्त डालनी, इसको निकालना इसके अंदर से वजूद से, ये छोटी बात नहीं होती। वो आमिल एक बड़े मुश्किल से उनको मिला था जिसने किया। हाँ देखो, किसी को पता था तो उसने इसको हल कर दिया, लेकिन ना पता होता कभी नहीं। लेकिन उसने ये नहीं बताया इसके अंदर क्या है। ठीक है, वो तीसरी आंख नहीं थी उसके पास। बाकी उसने अपने तौर तरीके जो इसने अपने अमल किए, जो तौर तरीके किए, वो इस्तेमाल करके उसको फारिग किया जहां से। लेकिन उसको ये नहीं पता वो दियो था। हो सकता है कि अगर वो ये ना हो, नूरी में बहुत बड़ी ताकत है, आ जाए वापस, कोई पता नहीं है उसका, ये चीज का कोई पता नहीं है। ठीक है, नहीं ये जान छोड़ते यानी कि शक्ल अपना बदल सकता। हाँ, दियो लड़का भी बन सकता है। दियो ज्यादातर ये आशिक होता है, लड़कियों के ऊपर दीवाना होता है। जो खूबसूरत लड़की नजर आ जाए, ठीक है, नहीं इसकी भी जान नहीं छोड़ता, वो अच्छी लगे इसको दिल से। ये कोई ज्यादा होना तो भी मेरा ख्याल है हवाई चीज तो या चड़ेल तो वजन वाला भी होता है। हाँ, दियो दा परी को कैद कर लेता है, क्योंकि वो वैसे नहीं सुना यार तो फलाने दौड़ तो दे तो नहीं है। हाँ, दियो जो होता नहीं, ये परी को भी शादी कर लेता है, परी को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है, परी को भी इस्तेमाल कर लेता है, गुलाम बना लेता है इसको। तो ये परी की ताकत ज्यादा नहीं होती प्रोफेसर? लेकिन नहीं, दियो बहुत बड़ी ताकत है, दियो की ज्यादा ताकत। ये परी को गुलाम बना लेता है। आपने कुछ कहना था जी? मैंने कहना था कि दियो मुसलमान होता है। यार दियो बाय टाइम मुसलमान भी होते हैं, कुछ शाही में भी होते हैं, कोई इब्राही में भी होते हैं। ठीक है, नहीं हाँ ये चीज है जी। और किसी ने नहीं जी? नाज़रीन ये देखें, जो अपना शिराज भाई ने बात बताई है, अपने दियो की बात बताई, लड़के के साथ किस तरह उसने क्या क्या किया और इसका हाल देखें, उसके जिंदगी तबाह कर दी उसने। बाकी नाज़रीन ये छोटी बात नहीं होती, दियो जो भी लड़की को पसंद कर ले उसकी जान नहीं छोड़ता। क्यों? ये छोटी बात नहीं होती। दियो एक बहुत बड़ी ताकत है, ये किसी से काबू नहीं आता। कोई बंदा, कोई ऐसा इंसान हो जो ताकतवर हो और फिर वो काबू कर सकता है इसको। अगर उसको तीसरी आंख से नजर आता हो तो फिर पकड़ सकता है। ये दियो के बहुत गैबी राज है, जो उसको पकड़ना बहुत औखा होता है। क्यों? जब परी को भी कैद कर लेता है। ये परी देखे कितनी पाक होती है, ठीक है, नहीं सैयद परी भी होती है,
फिर इसको अपनी गिरफ्त में ले लेता है, फिर इसको अपनी गुलाम बना लेता है, फिर उसके बाद उसकी जान भी नहीं छोड़ता, बड़ी मुश्किल से जान छोड़ती। कोई ऐसा बंदा उसको जान छुड़ाए, कोई नेक बंदा आए तो उसकी जान छुड़ा ले। को आपने कहानियों में बातें सुनी होंगी, ये एक परी थी, वो एक दियों ने पकड़ लिया, फिर उसके बाद एक नेक आदमी आया, कोई बादशाह था, वो लेकर उसको लेकर आया। बाकी नाज़रीन ये चीजें ऐसे भी होती है। बाकी दियो बहुत बड़ी ताकत है। बाकी अगर ये अच्छाई में चलाइए, अच्छाई में चलाइए, अगर ये बुराई में चलाइए तो इसका बहुत अंत होता है, ये कभी जान नहीं छोड़ता। बाकी नाज़रीन ऐसी ऐसी कहानी मिलेंगी आपको, और हमारी टीम बताती रहेगी और आपको सुनाती रहेगी और आपको अच्छी भी लगती रहेंगी। बाकी नाज़रीन आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी करें, क्योंकि आप तक नई वीडियो पहुंच सके। बाकी नाज़रीन अब हमारी टीम और अपने प्यारे भाई प्रोफेसर को इजाज़त दें। दोबारा हम आपके पास फिर आएंगे नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।